गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कहाँ पे इसका यूज करना है, कैसे चीजों को कैलकुलेट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी एक नंबर से किसी एक मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके हर एक एलिमेंट्स को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल जो है वो क्या है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मैंने m क्रॉस n मान दिया। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर n क्रॉस m है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मतलब a डॉट b a भी निकाल सकता हूं। अब निकाल सकता हूं इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन मैंने कैसे लिखी है, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ओनली व्हेन, कब, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए या फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब मैंने बोला नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां मैंने लिखा है इस ए मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए n, दूसरी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज क्या हो गए n। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ये बोल सकता हूं इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। इस बात को ऐसे समझिएगा। मैंने बोला एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। अगर मैं ये बोलूं कि n और p की वैल्यू बराबर है, अगर n और p बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अगर मैंने ये बोला कि n और p बराबर हो गए तो जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगी इनका प्रोडक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस q। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, यहां से क्या होगा, दोनों n और n इक्वल है, इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, m क्रॉस m होगा। इस बात को आप ऐसे समझो, मैंने बोला एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 2, दूसरी मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो हमारे पास जो A B मैट्रिक्स आएगी इनका प्रोडक्ट करने के बाद तो जो उसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 1। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 1। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसमें नंबर ऑफ रोज होगी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर ये कंडीशंस हैं, सेटिस्फाई करती हैं, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल्स, विद प्रॉपर्टीज। आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कहां पे इसका यूज करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, मतलब जो ए बी होगा वो ए बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो ए बी के लिए जो ऑर्डर होगा वो कैसे कितना होगा, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैंने बोला एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए 1 2 3। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा सबसे पहला हमारे पास ये समझिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3। तो इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 3। अगर मैं बात करूं बी मैट्रिक्स की, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, अगर मैं कहूं कि बी मैट्रिक्स है 1 0 1, इस बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गई 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1। इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। आप बताओ क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है?
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या बताई, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल है। इसका मतलब हम ए भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ए डॉट बी निकालना चाहता हूं और निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। इसका मतलब जो मैट्रिक्स आएगी वो 1 क्रॉस 1 की होगी। ये बात आपको पहले ही आइडिया हो गई है। अब इसे मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है इस बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे मल्टीप्लाई करना है a डॉट b, इसका मतलब सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखूं, a मैट्रिक्स का मतलब 1 2 3 और b मैट्रिक्स का मतलब 1 0 1। जब हम a b निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां से आप स्टार्ट कीजिए फर्स्ट रो से और यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट एलिमेंट a का और फर्स्ट एलिमेंट ही b का, तो 1 into 1 लिखा जाएगा प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 into 0 देन 3 into 1। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 plus 0 plus 3, आंसर विल बी 4। इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आई वो क्या थी, 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, जो कि क्या आएगी हमारे पास सिंपली 4 आ जाएगी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, 1 by 1 पहले रो से स्टार्ट करना है। पहली मैट्रिक्स में रो से स्टार्ट करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स में हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये जो ए आया और ये जो बी है, ठीक है, ए और बी ये दो चीजें हैं हमारे पास, ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। आपको इसे समझना है ये क्या है। जो हम पहले लिखते हैं ए, ये होता है हमारे पास प्री फैक्टर और जो दूसरा होगा ये होगा हमारे पास पोस्ट फैक्टर। जो ए है ये है हमारे पास प्री फैक्टर। देखिए ये दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन पे आया है, तो ये हो गया प्री फैक्टर और ये हो गया हमारे पास पोस्ट फैक्टर। इस बात को ध्यान रखें, प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी और एग्जांपल की, जहां पे हम अच्छे तरीके से समझ पाए उसे। तो एक और एग्जांपल लिखा। अब यहां से आप स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, कैसे हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या रूल्स होंगे। अब इस एग्जांपल से शुरू हो जाएंगे सब। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए 2। इस मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो देखिए, मैंने बोला 2 1 3 2 ए मैट्रिक्स। दूसरी तरफ बोला जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 2 0 1 3 0 2। तो हमें कैलकुलेट करना है, ए बी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या मैं ए बी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए के नंबर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर पता चला हमें क्या हो गया 2 क्रॉस। अगर मैं बी के ऑर्डर की बात करूं तो बी का ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। आप देखो क्या ये ए बी पॉसिबल है, क्या ए बी पॉसिबल है। मैंने यहां से देखा कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर ही नहीं है। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ए बी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया, चेंज किया क्वेश्चन, यहां पे लिखा 0 1। अब मैंने बोला कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। क्या अब ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने बोला नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड इक्वल है, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो कैलकुलेट कैसे करना है, अब ध्यान से समझिएगा। ए बी कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 प्लस 1 into 1 प्लस 0 into 0। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया जाएगा सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 0 प्लस 1 into 3 प्लस 0 into। अब रो भी कंप्लीट, कॉलम भी कंप्लीट, कॉलम कंप्लीट हो गए सेकंड के, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। बात करेंगे सेकंड रो की। अब सेकंड रो स्टार्ट करेगी किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into 0 प्लस 2 into 3 प्लस 1 into 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 2 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5। 2 into 0 0 3 3 3 into 2 6 6 plus 2
8, 3 into 0, 3 to the 6, 6 plus 2 8। तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस A B। तो जो हमारे पास ऑर्डर आएगा, आप यहीं से समझ चुके थे कि ऑर्डर क्या आने वाला है, 2 क्रॉस 2 आने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली और सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। ये है सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि A क्रॉस A B और B A, क्या ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने बोला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम सभी को पता है, और इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करता हूं या B को A से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर ये इक्वल आते हैं तो कम्यूटेटिव है, अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिक प्रॉपर्टी ही सबसे जरूरी है। वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट। अगर देखो मैंने ए बी निकालना है तो फर्स्ट हमारे लिए ए होगा, सेकंड हमारे लिए बी होगा। तो मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अब अगर मैं एक बात देखूं, सबसे पहले मैंने इसके लिए दो केस बनाए। फर्स्ट केस में मैंने बोला क्या मैं ए बी निकाल रहा हूं, क्या हर केस में बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए मैंने बोला एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 2 की, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 2 की, दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 1 की। ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1। मैंने आपसे पूछा क्या ए बी जो आएगा, ए बी आएगा, ए बी जो निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 क्रॉस 1 क्योंकि ये इक्वल हो गया। फिर अगर मैंने बोला कि बी ए कैलकुलेट करना है, अब देखिए बी का तो ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है और ए का ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। इसका मतलब यहां पे देखिए क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड का नंबर ऑफ रोज। अब देखा यहां 1 यहां 3 ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहली कम्यूटेटिव को जब आप प्रूव करोगे तो आपको दो चीजें देखनी होगी। सबसे पहली, समटाइम्स कई बार क्या होगा आपके पास ए बी एग्जिस्ट करेगा बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ए बी एग्जिस्ट करेगा बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से आपको पता चला कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब ए बी निकल सकता है तो बी ए भी निकलना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, ए बी निकला लेकिन बी ए नहीं निकला, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। सेकंड केस अगर मैं इसके लिए बढ़ाऊं कि अगर आपके पास ए बी आ गया और बी ए भी आ गया, क्या ये हमेशा इक्वल रहेंगे। अब एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मैंने बोला ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 3 क्रॉस 1। अब देखिए ए मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1। अगर मैं यहां से ए बी निकालना चाहता हूं तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 1 क्रॉस 1। इतनी बात क्लियर होती है सबको। जब मैं बी ए कैलकुलेट करूंगा तो बी ए कैलकुलेट करने के लिए आपको बी पहले रखना होगा। बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और यहां है ऑर्डर 1 क्रॉस 3। तो यहां पे आप देखिए बी ए का जो ऑर्डर बनेगा वो 3 क्रॉस 3 बनेगा, जो कि ए बी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो समटाइम्स क्या होगा, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो दो केस हमें समझने हैं। सबसे पहला क्या है कि एक कई केस में क्या होगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा बी ए नहीं करेगा, या बी ए कर सकता है ए बी नहीं करेगा। सेकंड केस में मैंने बोला कि हो सकता है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें बट दोनों का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो। अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो मैं दोनों को इक्वल नहीं बोल सकता। अगर मैंने दो केस में ये प्रूव कर दिया कि ये कम्यूटेटिव नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बट कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ये कम्यूटेटिव हो सकता है। तो इट इज नॉट श्योर कि ये हर केस में कम्यूटेटिव होगा या हर केस में कम्यूटेटिव नहीं होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्लियर हो गया।
कैसे कैसे हमने केस बनाए, किस तरह से हमने एग्जांपल्स के थ्रू इन बातों को समझा, ये जरूरी था दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में तो क्वेश्चन रहेगा। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंपटीशन के एग्जाम्स देते हो दोस्तों, वहां पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पर भी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को टारगेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, आप क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है? अब हम कम्यूटेटिव के लिए कुछ बातों को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन सब केसेस को पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे कैसे हम इसके केस बना सकते हैं, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है? क्या ये एसोसिएटिव होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव ऑलवेज रहेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ए बी सी, अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हो, चाहे आप पहले बी सी का प्रोडक्ट कर लो, चाहे आप पहले ए बी का प्रोडक्ट कर लो देन सी, तो ये एसोसिएटिव ऑलवेज रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी तो आपने देखा था 1 into a। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर विल बी a। आंसर क्या रहेगा? a रहेगा। और अगर मैं किसी को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टीज है दोस्तों, क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है बी मैट्रिक्स सच दैट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आई है। आई आप सभी को पता है, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जिस मैट्रिक्स के अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें निकालनी है और ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने मान लिया कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -4 -1 and 2, ये गिवन है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 क्रॉस 2। अब यहां पे जो भी मैट्रिक्स आई होगी ये ए मैट्रिक्स होगी, ये बी मैट्रिक्स होगी। यहां जो भी मैट्रिक्स बी होगी, मुझे पता है कि दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट हुआ है। अगर प्रोडक्ट हुआ है तो मुझे यहां से पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स के बी मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी होगी? 2 होंगी, क्योंकि पहली में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ रो कॉलम्स फर्स्ट के, नंबर ऑफ रोज सेकंड के, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मुझे पता चला कि ये क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा। यहां पे आपके पास I2 गिवन होगा, आप बोल सकते हो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, मतलब 1 0 0 1 के इक्वल है। अब यहां पे I2 गिवन होगा, ये बात ध्यान रखिए। I2 का मतलब क्या है? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। अब आप बोल सकते हो कि यहां पे कोई एलिमेंट x y z एंड a आया होगा। ये जो बी मैट्रिक्स है ये होगी x y z एंड a। अब हमें क्या करना है? बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इसका मतलब x y z और a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इनका प्रोडक्ट, अगर मैं यहां से a और a b निकालूंगा तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो रूल है, जो तरीका है, वही अप्लाई करेंगे। 3 into x 3x माइनस में 4 of z फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 3y minus 4a। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ऑफ x प्लस 2 of z, देन माइनस ऑफ y प्लस 2 of a। ये हो गया हमारे पास। अब ये गिवन किसके है? इक्वल है 1 0 0 1 के। हमें यहां से x y z और a की वैल्यू, सभी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 1 by 1 इक्वल कंप्यूट करूंगा। इक्वालिटी होने का मतलब क्या है? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं 0 से रिलेट करूंगा। मैंने बोला कि -x प्लस 2z इज इक्वल टू किसके होगा? 0 के। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 of z के इक्वल होगी। x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 of z के इक्वल। फिर अगर मैं यहां से कहूं कि 3y minus 4a होगा इज इक्वल टू 0,
ये दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, तो मैं बोल सकता हूँ 3y किसके इक्वल होगा, 4 ऑफ a के इक्वल होगा। ये दो हमारे लिए निकालनी बहुत जरूरी थी, यहीं से रिलेशन सोल्व होंगे। अब देखिए आप यहां से इस बात को समझे, मैंने बोला 3x माइनस में 4z इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब मुझे पता चला कि 2z किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं 2z इज इक्वल टू x, तो 4z इज इक्वल टू 2x, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाया, x की वैल्यू मेरे लिए कितनी आ गई, 1। इसका मतलब जो B मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, इस मैट्रिक्स में जो A11 एलिमेंट होगा, x की जगह पे कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू पता चली तो मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैंने x की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ z, तो जो z की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई हमारे पास, देखिए मैंने बोला 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ z, z की वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो मैंने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, z आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, अब z आ चुका है हमारे पास, x आ चुका है, अब हमें y और a की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बचा है हमारे पास माइनस का y प्लस 2a, माइनस y प्लस 2a इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए 2a 4a इज इक्वल है किसके, 3y के। अगर मैं 2a की बात करूंगा तो ये होगा 3/2y। अगर देखिए मैं दोस्तों मैं इसे 2a बनाना चाहता हूं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2y। 3/2 ऑफ y इज इक्वल टू 1। आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो जो y की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो मैं y की जगह पे 2 रख सकता हूं। अब y की वैल्यू मुझे पता चली, y की वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा, मुझे पता है 3/2 ऑफ y इज इक्वल टू 2 ऑफ a। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, y की वैल्यू यहां पुट करते ही आप देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं 3/2 इज इक्वल टू a। इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3/2 होगी। तो मैं यहां पे a की जगह 3/2 पुट करूंगा, तो ये आ गया दोस्तों हमारा B मैट्रिक्स, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, जो हमें कैलकुलेट करना था। सबसे पहले ऑर्डर पे फोकस किया, ऑर्डर फोकस करने के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद 1 बाय 1 सारी चीजों को कंपेयर किया, तो हम हमारी B मैट्रिक्स के एलिमेंट निकाल पाए, जो कि थे x, y, z एंड a। x की वैल्यू आई हमारे पास 1, b की वैल्यू, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1/2 एंड a की वैल्यू 3/2। ये बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।